नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बैगन में कौन सा रोग सबसे पॉपुलर होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हड्डा बीटल होता है जो कि प्लांट्स को, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, प्लांट्स को फाड़ देता है और जाली की तरह छेद कर देता है। ये हड्डा बीटल की वजह से होता है। और उसमें ग्रव होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, मतलब पीले कलर के होते हैं, जो कि इसे फाड़ देते हैं और इसके पत्तियों को बाद में फाड़ देते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और ये पत्तियां बर्बाद हो जाती है। लेकिन हमने बताया ये भी था कि मैं सेकंड पॉइंट था मेरा सूट एंड फ्रूट बोरर, जो कि ब्रिंजल में लगता है। मैं मेरे घर पे ये बागवानी है जो कि छोटा बगीचा के रूप में हम सब्जी यहाँ पे बोते हैं और दो चार पेड़ ही रहती है, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, आप अपने प्लांट्स में अगर चेक करेंगे ठीक से, उसके पत्तियों को उठाकर, सभी चीज़ें अगर उठाकर उसके पत्तियों को देखेंगे बारीकी से, तो आपको इंसेक्ट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऊपरी पत्तियों को सिर्फ चेक कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्रॉप्स जो है, जैसे कि मैंने यहाँ ब्रिंजल पे आज प्लांट लिया हूँ, तो हमारा ब्रिंजल सुरक्षित है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब भी इंसेक्ट जो होती हैं, सूट बोरर एंड फ्रूट बोरर की बात कर रहा हूँ, तो जब भी फ्रूट बोरर या सूट बोरर की इंसेक्ट होती हैं, ये पत्तियों की निचली सतह पर, जैसे कि डाउन सरफेस पे एग देती हैं। पत्तियों की निचली सरफेस पे, मतलब नीचे वाली सरफेस पे एग देना स्टार्ट करती हैं। और ये एक ग्रुपिंग में भी देती हैं और एक बार में 100 से 150 एग दे देती हैं। तो आप कभी भी अगर चेक करेंगे, अपनी पूरी लाइफ में 100-200 एग देकर कंप्लीट हो जाती है, फिर मर जाती हैं वो। तो किसान भाइयों, आप लोगों को देखना क्या है इसमें कि सबसे पहले आप लोग को चेक करना है कि पत्तियों की निचली सरफेस पे क्या एग है या नहीं, सूट बोरर एंड फ्रूट बोरर के। सेकेंड रीजन, आपको कैसे पहचानना है कि हमारे जो प्लांट्स लगे हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उसमें सूट बोरर का इफेक्ट हुआ है या नहीं। उसको जानने के लिए आप लोगों को करना क्या है, जब यहाँ पे पुनगी जिसे कहते हैं, आप गांव की लैंग्वेज में पुनगी कहते हैं, जो सबसे ऊपरी शाखाएं होती हैं पुनगी, आप कभी कभी देख पा रहे होंगे तो ये मुरझा के नीचे गिर जाती है। आप जैसा स्क्रीन पे यहाँ बगल साइड में देख रहे होंगे, हमने चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया है। ये पुनगी नीचे डाउन में गिर जाती है, या कोई भी डंठल मुरझा के सिकुड़ जाती है। जैसा कि आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए इस चित्र के माध्यम से। तो ये क्या करता है इंसेक्ट, आपके तनों के माध्यम से, तनों के माध्यम से, सूट के माध्यम से, तनों के माध्यम से इंसेक्ट इसे छेद करते हुए, इसके पोषक तत्वों को खाते हुए, खाते खाते इसे इतना खा लेता है कि इसके ऊपरी जो फुनगी होती है उसको इम्पोर्टेंट पोषक तत्व मिल नहीं पाती है और ये मुरझा के गिर जाती है। इंसेक्ट का कार्य क्या होता है, ये तनों के माध्यम से होते हुए सीधे फ्रूट में चली जाती हैं। और फ्रूट में जाने के बाद ये वहां पे उसके गुद्दों को खाना स्टार्ट कर देती है। गुद्दों को जब ये खाना स्टार्ट कर देती है तो गुद्दा में फंगस भी लग जाते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, और फंगस लगने के कारण आपके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि जब भी प्लांट लगाएं, दूरी बनाएं। कम से कम नहीं तो आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी है, तो इतनी दूरी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इतनी दूरी लगाते हैं तो जो इंसेक्ट होता है, ये अपने शरीर से, बॉडी से एक प्रकार का रेशम की तरह, धागे की तरह, जैसे आप देखेंगे मकड़ी का जाला जैसे बनाता है, वैसे एक प्लांट से दूसरी प्लांट पर, मतलब अपने मुंह के माध्यम से लार्वा निकाल कर
उस पे पेस्ट करता है, जिससे क्या होता है कि वो एक प्लांट को जब पूरी तरह नष्ट कर देता है तो यहाँ से होता हुआ वो दूसरी प्लांट पे चला जाता है, और जब ये दूसरी प्लांट पे जाता है तो वहां पे भी ये सबसे पहले उस प्लांट को इफेक्ट करता है। और ध्यान दीजिए कि ये जब भी एक इसका प्लांट के लिप्स मतलब पत्तियों के नीचे जब रहता है, तो ये जब भी लार्वा इससे फूटते हैं 2 से 6 दिन के अंतराल में फूट जाते हैं। फूटने के बाद ये उसी जगह से स्टेम को छेद करते हुए, मतलब तने को छेद करते हुए उसके अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद ये पूरा इफेक्ट करता है, उसके तने को इफेक्ट करते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके पुंगी जो होते हैं ये ये टूट के मुरझा जाएगा, ये मुरझाया जाएगा। तो आपको मालूम चल जाना चाहिए कि हमारे जो बैगन के क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, उसमें सूट एंड फ्रूट बोरर का इफेक्ट हो चुका है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया कि सूट एंड फ्रूट बोरर कैसे आपके फसल को नुकसान पहुंचाता है, और सबसे आसान चीजें हैं जानने की कि आपके पुंगी जो होते हैं वो मुरझा के गिर जाएं। जब मुरझा के गिर जाएंगे तो आप इसके अगर ध्यान से इसके तने को फाड़ कर देखेंगे तो उसमें आपको लार्वा मिलेगा। सबसे पहले एक बात बता दूं कि इसके लार्वा नाइट मतलब रात्रि में अक्सर एक्टिव रहते हैं। ये सबसे ज्यादा रात्रि में भोजन को खाते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचाते हैं। अब बात ये आती है कि लार्वा जब भी इसमें लग जाता है, लगने के बाद ये आपके कम से कम 10 से 15 प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने के बाद यह प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। एक इसका 4 साइकिल होती है, जो एग होती है, लार्वा होती है, प्यूपा होती है, फिर एडल्ट। तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे ये लार्वा में कन्वर्ट हो गया है, जब इसे खा लेती है तो ये पत्तियों जो नीचे गिरी रहती हैं, पत्तियां मुरझा के, जो पत्तियां नीचे मुरझा के गिरी रहती हैं, इसी पत्तियों के नीचे वाले सरफेस पे ये प्यूपेशन रूप में हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि प्यूपा कैसा होता है। ये प्यूपेशन रूप में चली जाती है और यहीं पे 10 से 15 दिन आराम करती हैं। आराम क्यों करती हैं? क्योंकि जब ये आराम करती हैं तो ये जो प्यूपा रहती है, जो लार्वा रहती है, ये प्यूपा में जब कन्वर्ट हो जाती है तो प्यूपा से ये एडल्ट में कन्वर्ट होती है। मतलब इसके ऊपर पंख आ जाते हैं और ये उड़ने के लिए तत्पर रहती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि ऐसा ही एडल्ट हो जाएगा। बाद में ये प्यूपा से कन्वर्ट होकर एडल्ट में हो जाएगा। एडल्ट कुछ समय में फिर से वो प्लांट के निचली सरफेस पे एग देना स्टार्ट करेगा और यही लाइफ साइकिल बनी रहती है। मतलब हर प्लांट पे ऐसे ही एडल्ट अपने एग देते रहते हैं और आपके प्लांट्स को बर्बाद करते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है निचली वाली सरफेस पे पत्तियों के नीचे क्या ये प्यूपा है या नहीं। अगर वहां पे प्यूपा आपको पता चले कि यहाँ पे प्यूपा है तो उसे मार दीजिए, नहीं तो वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा और एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये एग देना स्टार्ट करेगा और आपके प्लांट को बर्बाद कर देगा। तो जैसा कि किसान भाइयों, हमने आज आपको पूरी तरह बता दिया कि आपके प्लांट्स में, जो कि आपके प्लांट है ब्रिंजल में कभी भी सूट एंड फ्रूट बोरर लग जाए तो आपको करना क्या है, वही हमने बता दिया। सबसे पहले ये भी बता दूं कि जब भी सूट एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट लगता है, ये हमेशा सोलेनम कुल में लगता है। तो आपके अगर प्लांट्स में लग जाए ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर तो आप सिंपली इसे पहचान सकते हैं। इसकी पुंगी मुरझा के नीचे की तरफ लटक जाएगी, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे प्लांट्स में सूट एंड फ्रूट बोरर का इफेक्ट हो चुका है। तो चलिए किसान भाइयों, अब इससे रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि आप इसको रोक कैसे सकते हैं, कैसे इस इंसेक्ट को मारा जाए। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जो कि हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, हम जो भी पेस्टिसाइड बताएंगे वो कंपनी से रिलेटेड रहेंगे।
और उसमें टेक्निकल नाम भी रहेगा। तो आप वही दवा लीजिएगा जो आपके लिए अच्छा होगा, उसी टेक्निकल का दवा लीजिएगा। अगर आपको वो सस्ते में 100 रुपये में मिल जा रहा है तो आप उसे 100 रुपये में भी ले सकते हैं, 50 में मिल रहा है तो 50 में भी ले सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं जो यहाँ पे केमिकल दे रहा हूँ, जो भी कंपनी का नाम दे रहा हूँ, जैसे बायर, सिजेंटा, एफएमसी या तो अडामा, कोई भी कंपनी का नाम अगर दे रहा हूँ तो आप वही कंपनी का ना लीजिए। आप उसके टेक्निकल नाम जो होते हैं उसके उसको पढ़कर वही टेक्निकल नाम का कोई भी दवा ले सकते हैं। आप वही कंपनी न लीजिए। अगर आपको उस कंपनी से घाटा मिल रहा है, मतलब महंगे दवा है, तो वो मत लीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि कौन सा दवा यूज करना है। तो किसान भाइयों, आज हम बताएंगे सूट एंड फ्रूट बोरर के मैनेजमेंट के बारे में। तो क्या कैसे दवा यूज करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि टेक्निकल नाम से इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG में आता है मार्केट में। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अगर बात करें क्रॉप्स की तो बैगन, कपास, सोयाबीन, रहर, मिर्च और टमाटर पे इसकी छिड़काव कर सकते हैं। कैटरपिलर के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगला इसकी कमियां ये है कि इस दवा का उपयोग 35 डिग्री सेल्सियस पे ना करें, वरना इसके प्रभाव कम रहते हैं। वही अगर डोज की बात करें किसान भाइयों, तो 15 लीटर पानी में 8 ग्राम यूज करें। प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम की 55 रुपये में आती है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको सूट एंड फ्रूट बोरर के बारे में बताया, और आज हमने ये भी आपको बताया कि इसको कैसे मारे, मतलब इस इंसेक्ट को कैसे मारे, उसके पूरे मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो आप इस मैनेजमेंट के माध्यम से आप अपने जो कि प्लांट्स है उसको सुरक्षित बना सकते हैं। और रही बात, अपने प्लांट्स की विशेष सावधानियां ये रखें कि आप जब भी दवाई छिड़केंगे, इमामेक्टिन बेंजोएट है, जो भी दवा जो भी आप ले रहे हैं, वो जब भी छिड़काव करेंगे तो आप क्या करिएगा कि आप देख लीजिएगा कि टेम्परेचर कितनी है। अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है वायुमंडल की, तो आप उस समय छिड़काव न करिएगा, नहीं तो दवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उड़ जाएगा। तो आप जब भी देखिए 35 डिग्री से डाउन है, मतलब टेम्परेचर है, तो आप उसका छिड़काव करिए। जैसे 25 डिग्री या 30 डिग्री हो तो आप आसानी से इसका छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करते समय ग्लव्स और मास्क का यूज जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज हमने जो वीडियो बताया उस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे कृषि से संबंधित। तो किसान भाइयों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।